शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम क्रादिगण का परीक्षण, जो कि पिछला हमने यह टेस्ट लिया है, इसके विषय में चर्चा करेंगे और यहाँ पर कौन से सही प्रश्न हैं उसके विषय में जानेंगे। यह टेस्ट 10 लोगों ने दिया है, इसे कल ही आयोजित किया गया था। इसका मीडियन 20 है, तो काफी सही आंसर दिए गए हैं। लेकिन एक ऐसा प्रश्न ये आंसर नहीं दे पाए हैं, धुएं कंपने इति धातु लुंगी एक वचन एकति रूपाणी। ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न था, अतः दिक्कत हुई है। चलो, सबकी चर्चा करते हैं और कौन सही आंसर है उनको भी जानते हैं। तो चलिए देखिए, क्रादिगणस्य परीक्षणे भवतां स्वागतम। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि डुक्रिय इति धातुः किम शिष्यति, क्या शेष रहता है। तो सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है कि क्री यह शेष रहता है। बिल्कुल सही समझ है आप लोगों की प्रक्रिया की। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि ई हल्लेगो इति सूत्रेण कस्य रूपस्य सिद्धि। तो ई हल्लेगो सूत्र से ईकार का विधान है। तो 7 लोगों ने क्रीणी था ये दिया है, बिल्कुल सही है। ई हल्लेगो यहीं पर लगेगा, अन्यत्र नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद है क्रीणते इत्यत्रेदम कार्यम न भवति। क्रीणते में इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो बताया गया कि इसमें कौन सा नहीं होता। नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आत्मनेपदि स्वनतः ये तो होता है। टितात्मपदानम टेरे यह भी होता है। स्नाभ्यस्त्योराता से आल्लोप यह भी होता है। ई हल्लेगो से ईत्व ईत्वम, बस ईत्वम नहीं होता। 7 लोगों ने इसे भी सही लगाया है। इसके बाद है डुक्रिय धातु हो लोट तमे आत्मने पदे कानि रूपाणी। लोट लकार के उत्तम पद में कौन रूप होते हैं। तो क्रीणई, क्रीणा वहाई और क्रीणा महाई, यही सही रूप है। ठीक है। तो 9 लोगों ने लगाए भी हैं, यहाँ कोई अधिक व्याख्यान की आवश्यकता है नहीं। फिर पूछा है कि डुक्रिय धातु अक्रेशता इति रूपम कुत्र भवति। तो ये रूप बनता है आपका लुंग लकार में, अक्रेशता। और न कुत्रापि वाले भी हैं काफी, उन्होंने न कुत्रापि लगा दिया है, लेकिन इसका सही आंसर है कि ये लुंग लकार में रूप बनेगा। ठीक है जी। आइए इससे आगे। यहाँ पूछा गया है कि प्रीणीते इति रूपम कस्य धातु हो। प्रीणीते किस धातु का रूप है। तो प्रिय तर्पणे धातु का रूप है। सही बताया है सभी लोगों ने। इसके बाद डुक्रिय धातु हो लंगी कतिषु स्थानेषु ई हल्लेगो इति सूत्रेण ईत्वं भवति। तो लुंग लकार में डुक्रिय धातु को कितने स्थानों पर ईत होता है, यह पूछा गया है। इसका सही आंसर है 10 स्थानों पर, अर्थात परस्मई पद के और आत्मनेपद के दोनों के मिला के बताने हैं। तो ये 10 स्थानों पर यहाँ पर ईत्व का विधान है। इसके बाद प्रमीणाति इत्यत्र अणत्वम केन। प्रमीणाति में अणत्व किस सूत्र के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर हिनु मीना इस सूत्र के द्वारा अणत्व का विधान है। आप देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पर इमेज भी कलेक्ट की हुई हैं। तो हिनु मीना से यहाँ पर विधान है,
चलिए आपको दिखावें यह स्थल। तो यह आप लघु सिद्धांत कौमुदी देख रहे हैं। यहाँ पर हिनु मीना दिया गया है, जहाँ बताया जा रहा है कि उपसर्गस्थ निमित्तात् परस्यै तयोर्नस्य अणः स्यात् प्रमीणाति और प्रमीणीते। तो यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा नकार को नकार का विधान है। बस यही आपसे पूछा गया है, यही आपको बताना था। आप में से काफी लोगों ने बताया भी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यह प्रश्न हो गया है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मीनाति मिनोति दींगांग ल्यपि च इत्यनेन आत्वम कुत्र। इस सूत्र से आत्व कहाँ होता है? तो ममऊ में यहाँ पर आत्व होता है, मीनाति में नहीं होता, समझ लेना। वहां तो स्ना का ना है, वो ना ही अमीनाताम में होता है, क्योंकि वहां पर ईकार का स्नाभ्यस्तराता से आकार का लोप हो गया है ना, तो इससे आताम जुड़ गया है बस, और ना ही अमीना यहाँ होता है। फिर पूछा है एतेषु कस्य धातु स्ना स्नुश्च भवता। इनमें से किन धातुओं को स्ना भी होता है और स्नु भी होता है? तो इसका सही उत्तर है स्कुञ धातु को। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा था इस धातु के विषय में। यह सूत्र है सूत्र का नाम है स्तनभू, स्तुनभू, तो स्कनभू, स्कुनभू और स्कु। ये वो स्कुञ आप्लवनीय धातु है, जिसको स्ना का भी विधान है स्नु का, तो स्नु प्रत्यय होकर के तो स्कुनोती बनता है, और बाकी इसको नाती बनता है जब स्ना प्रत्यय होता है। तो इस धातु को ही विधान है। और सूत्रस्थ और भी धातुएं हैं, उससे पहले ये 4 धातुएं और हैं, इनको भी विधान होता है, लेकिन ये 4 उधर ऑप्शन में नहीं पढ़ी गई हैं। अतः आपका जो सही आंसर है वो यही होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप समझ गए होंगे कि स्कुञ है धातु, जहां पर ये विधान होना है। फिर पूछा है स्तनभू स्तुनभू इति सूत्रम पूरयत। तो 8वां नंबर है वो, 8 लोगों ने इसे सही किया है। चौथा आंसर है इसका कि इस मतलब ऊपर तो स्तनभू स्तुनभू इतना तो लिखा ही है, अब इसमें से नीचे पूरना है, तो स्कनभू स्कुनभू स्कुभ्य स्नुश्च, ये सूत्र है। बाकी और जगह थोड़ा थोड़ा गलत सूत्र है वो। ये चौथा ही ऑप्शन इसका सही है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। फिर पूछा कि स्तभानिति रूपम कुत्र भवति। सभी लोगों ने एक साथ सही उत्तर बता दिया है कि लोट लकार में होता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये लोट लकार में हलसना सानस झव के लगने से बनता है, आप जानते हो। फिर ये पूछा है कि स्कंभ धातु विषय इदम कथनम सत्यम नास्ति। स्कंभ धातु के विषय में यह कथन सत्य नहीं है। तो ये सौत्र धातुएं हैं। तो सबसे पहला प्रश्न का है इसमें आप समझे, सत्य नहीं है ये ढूंढना है, इसका मतलब बाकी सत्य हैं। अयम धातु परस्मैपदी, ये सत्य कथन है कि स्कंभ धातु परस्मैपदी है। अयम धातु रोधनार्थ का, ये भी सही है। अयम स्नासनु प्रत्ययम लभते, यह भी सही है। अयम अपि धातु वह पदी, बस यही गलत है। ठीक है, अर्थात ये धातु वह पदी है, यही आंसर सही नहीं है और लोगों ने लगाया भी है। आइए हम इसके सही आंसर ये कैसे है देखते हैं। इसका आपका संबंध पूरा पूरा मूल से है। देखो मूल में क्या बातें लिखी हुई है, मैंने इसमें से पूछी है स्कंभु धातु आपसे। तो आप यहाँ देखेंगे स्तनभु स्तुनभु स्कनभु स्कुनभु स्कुभ्यस्नुश्च, यहाँ पर लिखा है कि स्तनभादयः चत्वारः सौत्राः। स्कनवादी जो 4 धातुएं हैं, ये सबकी सब सौत्र हैं, अर्थात सूत्र में पठे थे।
है ना, औपदेशिक धातु नहीं है, तो ठीक है, चारों धातु सौत्र है। फिर कहा है कि सर्वे रोधनार्था, सभी रोकने के अर्थ में आती हैं, रोधनार्थक हैं ये, और परस्मई पद है ना, सबकी सब परस्मई पदी है। और मैंने वहां पर एक गलत वश यही पूछ दिया है कि वह पदी डाल दिया है ऑप्शन में, तो आपको गलत पकड़ के वहीं पे जाना था कि वही ऑप्शन गलत है, एवं धातु वह पदी है ना, ये परस्मई पदी है। चलो, फिर पूछा है जी, अस्य सूत्रस्य शुद्ध स्वरूपम के, सूत्र का शुद्ध स्वरूप क्या है? वे पढ़ना था और लगाना था, जिनको ये याद है वो लगा देते हैं। तो जरी स्तनभु मुरुचु मुलुचु गुरुचु गुलुचु और गुलुंचु स्विभ्यश्च, यही इसका सही स्वरूप है, जो कि आपने इसमें लगाया भी है ऑप्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं अग्रिम प्रश्न की तरफ। फिर पूछा है, हऊ परे स्नह सानजा देशा के न सूत्रेण, ई के परे रहते स्नह को सानज किस सूत्र के द्वारा होता है? तो सब लोगों ने एक साथ बता दिया है कि हला स्ना सानज झऊ इसी सूत्र के द्वारा होता है। चलो, प्रश्न सरल भी था, आप लोगों ने बताया भी है। इसके बाद पूछा गया था कि एतेषु को धातु क्रियादि गणे नास्ति, इसमें से कौन सी धातु क्रियादि गण में नहीं है? तो द्रिय हिंसायाम, यह धातु क्रियादि गण में नहीं है। इसको हमने खूब विस्तार से आपको बताया था, और जिन जिन संस्करणों में ये दिया गया है इस धातु को, उनके भ्रम की स्थिति बताई थी। तो द्रिय हिंसायाम नाम की धातु कहीं पर भी नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा सदैव, कहीं पर भी नहीं है, क्रादिगण के अलावा भी कहीं नहीं। हाँ, एक द्रि नाम की धातु जरूर है, द्रि विदारणे, और उसका कहाँ पाठ होना चाहिए, यदि होना चाहिए, इस बात की भी विवेचना हमने अपने वीडियो में कर दी है। वह वीडियो आप लोगों को अवश्य देख लेना चाहिए, पाठ भेद को लेकर के बहुत उसको समझने के लिए अच्छा वीडियो है वह। तो चलिए, इसके बाद पूछा है, प्वादिषु अयम धातुर्नास्ति, ये प्वादियों में नहीं आती है। तो घृ लोगों को घृ ये लगाना चाहिए, नहीं आती है। बाकी लुई, प्री और झरी ये तीनों आती हैं। तो कैसे पता चलेगा? आपको ये प्वादी याद होने चाहिए। जिन्होंने लुई लगाया है, तो देखो भैया, प्वादियों में लुई तो दूसरे ही नंबर पर है। प्वादी में 24 धातुएं हैं, पुइयां, लुइयां, स्त्रियां। तो यहाँ पर भी देख लो, जहाँ से दीर्घ ऋकारांत प्रारंभ हो रही है, श्री, प्री, व्री, भ्री, मिरी, द्री, झरी, जिरी, झरी, ये सब है ना, केवल घृ नहीं है, और गिरी भी है, ये भी ध्यान रखना। तो इसको समझ पूर्वक लगाना था। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने इसे लगाया है सही, लेकिन कुछ लोगों से हो गया है ये गलत। आइए, कोई बात नहीं, फिर आगे है, तस्तार इत्यत्र सरो लोपो के ना। अच्छा, मुझे लोपह के ना ही लिखना चाहिए था, थोड़ा इसमें से मिस्टेक हो गई है, इसे सही कर देंगे। तो तस्तार इत्यत्र सरो लोपह के ना, ऐसा है। तो सरह, वो सर पूर्वाह खया, इस सूत्र के द्वारा ही यहाँ पर लोप हुआ है। अच्छी बात है, 7 लोगों ने लगाया भी है। फिर पूछा है कि लिंग शिचोरात्मने पदेशु इति सूत्रेण किम विधीयते। तो वैकल्पिक इडागम, बिल्कुल सही, लोगों ने इसे लगाया है। अच्छी बात है, आप इसका अर्थ देख भी सकते हैं यहाँ पर। लिंग शिचो आत्मने पदेशु, यहाँ पर ये है, सूत्र का अर्थ होता है कि वृंग 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 भ्याम और री दंताच दीर्घ ऋकारांत, उनसे परे लिंग सिच को इट वास्यात तंगी, इट विकल्प से हो जाता है तंगी, अर्थात केवल आत्मनि पद में है ये कार्य होता है। तो दीर्घ ऋकारांतों में इस धातुओं की प्रवृत्ति को याद रखना है, और ब्रिंग और ब्रिंग में भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं अग्रिम प्रश्न की तरफ। अब अग्रिम है आपका कि पुनाति इत्यत्र ह्रस्वम के न सूत्रेण। पुनाति में ह्रस्व कौन सूत्र करता है? तो पुनाति में ह्रस्व करता है पुआदि नाम ह्रस्व, इस सूत्र से यहाँ पर ह्रस्व विधान है। ठीक है, ओके, ये सबको पता ही है, पुआदि नाम में आती भी है धातु। फिर पूछा है कि एतेषु अयम धातु हिंसार्थको नास्ति, इनमें से यह धातु हिंसार्थक नहीं है।
बाकी और धातुएं हिंसार्थक हैं। तो जैसे मीय धातु हिंसायाम है, द्रुय हिंसायाम है, क्रिय हिंसायाम है, केवल व्रीय यही धातु हिंसार्थक नहीं है इसमें। ठीक है, आइए आप इन सबको देख भी लीजिए। देखिए, ये तो आपकी हो गई क्रिय, ये है आपकी क्रिय धातु हिंसार्थ में इस पेज पे। और जहां से क्रिय हो गई हिंसायाम, अब इधर आ जाइए, इधर के पेज पर। यहाँ से मीय धातु देख रहे हो आप, हिंसार्थक है। तो यहाँ मीय धातु ये हिंसार्थक हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी इस ऑप्शन में डाली गई है। और हिंसार्थक धातु द्रुय ऊपर आ गई है, द्रुय हिंसायाम यहाँ। तो ये धातु हिंसार्थक धातुएं हैं यहाँ पर। और व्रीय धातु आप देख पा रहे हो यहाँ, ये वर्ण अर्थ में आती है, व्रीय वर्णे। तो यह धातु है इधर व्रीय वर्णे। ठीक है, तो ये वर्ण अर्थ में आती है, दीर्घ ऋकारांत धातु है ये। और ये एक व्रीय वर्णे और है, उससे पृथक धातु है ये, यहाँ पर ये दीर्घ ऋकारांत है। तो जी ये स्थिति है इसके विषय में। अब आइए आगे, फिर पूछा है कि व्रीय धातु आशीर्लिंगी इदम रूपम न भवति, आशीर्लिंग में यह रूप नहीं बनता है। तो यहाँ पर आशीर्लिंग में व्रियात ऐसा नहीं बनता है, बल्कि उदोष्ट पूर्व से लग के वूर्यात बनता है। वरिशिष्ठ और वूर्शिष्ठ ये दोनों अपने पद में बनते हैं। ठीक है, और ये वाला वूर्यात परस्मैपद पद का बनता है, लेकिन व्रियात कहीं नहीं बनता। 8 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है इसका। इसके बाद पूछा है कि धुईय कंपने इति धातो हो लुंगी एक वचने कति रूपाणी। तो लुंग में एक वचन में कितने रूप होते हैं? तो एक नहीं होता, 2 नहीं होते, 3। अब आप कहोगे 3 तो होते हैं, लेकिन हमारा इसमें सही आंसर है चत्वारी। इसके 4 रूप होते हैं। अब कैसे होते हैं 4 रूप? वो प्रक्रिया की समझ है अपनी, हमने इसलिए यहाँ पर पूछा था इसको। तो ऐसे होते हैं ये रूप। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर अधावीत पहला रूप होगा, लेकिन आप ये जाने रहिए वापस आने से चर्त करके यहाँ पर दकार भी हो जाएगा। तो ये 2 रूप इधर काउंट हो गए आपके परस्मयी पद में। और बाकी इधर अधविष्टा ये रूप और अधोष्टा यह रूप, ये रूप आपके बनते हैं। ठीक है, अधोष्टा ये सबसे नीचे इस पेज के दिया गया है ये रूप। तो ये बनते हैं, इसलिए 4 रूप हो गए। आपने ये 3 गिने, आपने एक ही परस्मयी पद का गिना, लेकिन मैंने उसमें वावसाने लगा करके आपसे पूछ दिया। तो आपको वैकल्पिक वाला रूप भी बनाना चाहिए था, क्योंकि मैंने ऑप्शन में 4 रखा था, तो 4 सही होगा। ठीक है जी, यहाँ दिक्कत हुई है आप लोगों को, ये तो सबने गलत किया है। फिर यहाँ पूछा है कि उपादानम, एक धातु आपने पढ़ी थी इसमें, है ना? तो उपादानम का क्या अर्थ है? उपादानम का अर्थ है ग्रह उपादान, यह है धातु, तो उपादानम ग्रहणम। सब लोगों ने सही उत्तर लगाया है। अब पूछा है जानते इति रूपम कस्य धातु, तो जानते क्या धातु का रूप है? इस धातु से परस्मयी पद का के अलावा आत्मनेपद पद का भी विधान हो जाता है, वो आपको हमने वीडियो के माध्यम से बताया भी था। तो इसलिए कहा ये ज्ञा धातु का रूप है, बिल्कुल सही। तो यही आपके वो 25 प्रश्न थे जो हमने पूछे थे। कुछ प्रश्न अत्यंत सरल थे, तो कुछों में कुछ कुछ बातें भी थी। तो आज का पाठ हम रखेंगे ये यहीं तक, क्योंकि आज केवल यही चिंतन करना था हमें कि ये क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कैसे पूछे गए, इनके सही उत्तर क्या हैं और वो सही उत्तर क्यों हैं।
इस बात की हमने चर्चा की थी। तो इस बार भी मेधा शर्मा जी, जया शर्मा जी ने यह दिया, लेकिन उनके 24-24 इसमें अंक आए हैं। एक नहीं आया, एक पता नहीं कौन-सा इसमें से गलत हुआ है उनसे, मुझे लगता है यही वाला हो गया होगा, क्योंकि तो किसी का सही नहीं हुआ। क्योंकि इसमें वाव वसाने की कोई सोचा नहीं था कि चौथा ऐसे बन भी सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया की दृष्टि से आपको ये जानना था। तो आज का पाठ यहीं पे रखते हैं, एकदम समय से समाप्त करते हैं। कल से हम कर रहे हैं चौरादी गण का आरंभ। 10 गणों में सबसे अंतिम गण है चौरादी गण। इसमें क्या प्रक्रिया होती है? लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत ही छोटा गण है ये, और सिद्धांत कौमुदी के में तो ये गणों में सेकंड लास्ट सबसे बड़ा गण है। तो चलिए, इसमें से जो भी मुख्य धातु यहाँ दी गई हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर, उनका हम अध्ययन करेंगे। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, ठीक है? समापन करें। यदि आपको आज के पेपर को लेकर के कुछ पूछना हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। अब हम समापन की तरफ बढ़ेंगे नहीं, फिर चलें, फिर हैं करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। मोहित जी, हर हर महादेव आपको भी। हर हर महादेव जी। और सब बढ़िया है? बस बढ़िया है जी, आप कैसे हैं? बस ठीक है। आप जुड़े, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कि चलो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं फेसबुक पे देख रहा था, फिर मेरे को देखते हुए मैं कि लाओ जूम पे ही आपको नमस्कार करता हाँ, हूँ। चलो बहुत अच्छे, ठीक है, फिर करते हैं और बातचीत ठीक अलग से तो हैं। ओके, हाँ। महादेव।